इससे पहले लेक्चर में हमने समझा कि आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट का मतलब होता है जस्ट एन एंगल। इसका मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक एंगल होगा। अब ये जो आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। ये -π से लेके पाई के बीच में लाई करता है। -π से पाई के बीच में प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका लाई करता है। क्लियर है बात। और हमने ये समझा था कि अगर हमें आर्गुमेंट इनका निकालना है, इस लाइन में नंबर्स जो है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में जो नंबर्स हैं उनका आर्गुमेंट निकालना है तो अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। और अब हम निकालते हैं, एक्चुअल में हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में ही पूछेगा वो आर्गुमेंट। अब हम निकालते हैं क्वाड्रेंट वाइज। अगर हमारा फर्स्ट, मैं दो तरीके से आपको इसको समझा रहा हूँ। एक तो तरीका लिखा होगा 11th में जब हम बुक पढ़ते थे ना, वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, उसी तरीके से हम कर लेते हैं। चलो इसको छोड़ो, आर्गुमेंट को उसी तरीके से हम समझ लेते हैं। क्या है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में न कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जैसे 1 + √3i होगा, 1 + √3i। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा = होता है tan 1 mod y/x। ये अल्फ़ा आएगा, एक्यूट एंगल होगा ये 90 से छोटा। ठीक है, तो tan 1 y/x निकालेंगे। और आर्गुमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड = थीटा। थीटा होता है अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा = अल्फ़ा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू वही आएगी जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। और अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। तो देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लिखा क्या है, 1 + √3i लिखा है ना, क्या लिखा है, 1 + √3i। तो इसमें अल्फ़ा में निकालूंगा, tan 1 कितना होगा, mod √3/1। तो इसका मतलब tan 1 √3 होगा। ठीक है, मतलब π/60 की वैल्यू होती है ना ये। tan 1 कितना, अल्फ़ा = tan 1 क्या लिख सकते हैं हम, 10 π/6 या 3, π/6, 180, 30 नहीं, π/3 लिखेंगे ना, π/3। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड = π/3 मिल जाएगा। क्लियर है बात। कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो जो एक्यूट एंगल अल्फ़ा की वैल्यू होती है वही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वैल्यू हो जाती है। बात करते हैं अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे में, तो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा जो होगा मेरा tan 1 mod y/x होगा। तो जो हमें एंगल ये वाला चाहिए, ये आर्गुमेंट है, ये कितना होगा, टोटल 180 माइनस कितना कर देंगे, तो आर्गुमेंट जो हो जाएगा मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही कहूँगा, हाँ मैं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर्गुमेंट और स्मॉल आर्गुमेंट, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर वो जनरल पूछे तब जाके आप उसमें 2n πi जोड़ देते हैं, वो पूछेगा आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही। तो आर्गुमेंट जेड कितना हो जाएगा, π - अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी, π - अल्फ़ा। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, कैसा, -2 + 2√3, 2√3 आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले आप अल्फ़ा निकालिए। अल्फ़ा = क्या होगा, tan 1 mod 2√3 y/x होता है ना, अपॉन -2, तो दिस = tan 1 ऑफ कितना आएगा, tan 1 ऑफ √3, mod से वैल्यू वही आएगी, π/3 आ जाएगा। ये तो आया अल्फ़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ना, वो क्या होता है, π - अल्फ़ा। तो π - π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा इसका, है, हाँ 2π/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है बात। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3। कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए या ये वाला एंगल। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ये वाला, ठीक है ना, जहाँ से छोटी वैल्यू पड़ेगी वही निकालेंगे हम। तो ये वाला एंगल ये निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो आर्गुमेंट ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, नेगेटिव में ये टोटल वैल्यू कितनी है, पाई है, माइनस एल्फ़ा, ये टोटल पाई होगी ना, माइनस पाई होगी ये, उसमें से हम एल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाला निकालेंगे ना पहले, एल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, ये दिस इज़ एल्फ़ा, हमें चाहिए थीटा, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ एल्फ़ा। तो टोटल माइनस पाई थी, माइनस पाई में से ये पाई घूमी तो माइनस एल्फ़ा किया हमने, तो ये आर्गुमेंट हमें मिल जाएगा, माइनस पाई माइनस एल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस एल्फ़ा। इस तरीके से हम इस आर्गुमेंट को निकाल लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, -√3 माइनस आई, ठीक है। तो सबसे पहले एल्फ़ा निकालते हैं, एल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का, इसको हम लिख देते हैं -√3 माइनस आई, 1 -√3 आई लिख दें, -1 एक ही बात होगी, वैसे उसको भी निकाल सकते हैं, -√3 आई ये निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो कितना होगा इसका आर्गुमेंट, देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो -√3 y की वैल्यू है अपॉन -1, तो tan इनवर्स ऑफ √3 हुआ ये भी, तो ये आ जाएगा π/3। लेकिन हमारा थीटा जो हो जाएगा, थीटा चाहिए ना हमें, थीटा की वैल्यू कितनी होती है कहा मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का पाई माइनस एल्फ़ा, तो रख दो। तो माइनस पाई माइनस एल्फ़ा मतलब माइनस की क्वांटिटी पाई माइनस π/3, तो कितना आएगा ये 3 पाई, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 π/3, वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 π/3, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 π/3, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम निकाल लेंगे, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका -2 π/3 आया इसकी वैल्यू, -2 π/, कितना आ जाएगा -2 π/3। अब बात करते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो ये जो एंगल आएगा ना एल्फ़ा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा चाहिए ना हमें, थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फ़ा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -tan इनवर्स ऑफ मॉड y/x, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ये तो हमने सब पढ़ रखा है। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। देखिएगा, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने अभी कैपिटल लेटर से जब रिप्रेजेंट किया था तो उस फॉर्मेट में अगर मैं इसको निकालूं, मैं एल्फ़ा माइनस कुछ नहीं करूं, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थीटा चाहिए मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो थीटा की वैल्यू हो जाती है, थीटा का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाता है मेरा, उसको मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ y/x लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ y/x। यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x, दिस इज माय आर्गुमेंट। तो पहले केस में मैंने क्या कहा था, एल्फ़ा की वैल्यू थीटा हो जाती है, यही चीज़ तो है, एल्फ़ा की वैल्यू थीटा के बराबर। आप जिस भी तरीके से इसको समझते हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, तब हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y/x। देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, tan इनवर्स y/x प्लस पाई हो जाएगा। जबकि मैंने जब एल्फ़ा के टर्म्स में लिखा था वहाँ एल्फ़ा निकाल ले रहे थे हम, पहले एल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड y/x निकाल ले रहे थे हम। यहाँ हम सीधे लिख रहे हैं। तो जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखिए, इस क्वाड्रेंट का एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मैं लेता हूँ तो -2 + 2i√3 इसको देखता हूँ मैं,
तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फ़ा के टर्म्स में निकालूंगा तो मैंने अल्फ़ा के टर्म्स में अभी क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में नंबर पाई माइनस अल्फ़ा होता है ना, पाई माइनस अल्फ़ा से भी इसको निकालते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ मैंने कहा कि आर्गूमेंट ऑफ जेड जो थीटा होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। ध्यान से सुनिएगा बात को, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। वहाँ tan इनवर्स में मॉड लगाया था अल्फ़ा के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, यहाँ मॉड नहीं लगा रहे हैं। इससे जो वैल्यू आई थी ना वो इससे भी वही आनी चाहिए, देखिए, क्योंकि आर्गूमेंट जो होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूनिक होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो tan इनवर्स कितना आएगा, ये देखिएगा, tan इनवर्स मॉड नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा 2√3/2 विथ नेगेटिव साइन और प्लस पाई कीजिए आप, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 से 2 कैंसिल होगा, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का π/3 प्लस का पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना 2π/3 आएगा और 2π/3 वहाँ से भी उतना ही आ रहा था। तो आप इसको ऐसा है किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। मैं दोनों मेथड लिख रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों मेथड लिख रहा हूँ। आप कैसे ही निकालो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही देगा। और अगर दोनों मेथड से आप निकालने की कोशिश करिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ उनसे निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखूँ, मेरा कहने का मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट से ही है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखूँ तो इस केस में हो जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। क्लियर है बात? अल्फ़ा के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब अल्फ़ा के फॉर्म में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, अल्फ़ा से हट के अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो आप, तो जो आएगी वैल्यू आर्गूमेंट ऑफ जेड की ना, वो वही हो जाएगी, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 10, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आप इसको दोनों अल्फ़ा निकाल के भी देखो और जो मैंने मेथड यहाँ पे लिखी है उससे देखो, दोनों से एक ही केस आएगा। ये चारों क्वाड्रेंट का मैंने लिख दिया। पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इन लाइनों में कैसे निकालते हैं, दूसरे लेक्चर में ये बता दिया। अच्छा, इसमें एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताता हूँ। कहीं पे लिखा है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो ये गलत है, दिस इज़ नॉट इक्वल। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, जबकि आप जर्नल आर्गूमेंट में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। Z1 Z2 का आर्गूमेंट जो लॉग के होते थे ना, वो फॉर्मूले जर्नल आर्गूमेंट में अप्लाई हो जाएंगे, जबकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट में वो अप्लाई नहीं होते, कैपिटल के लिए ये अप्लाई नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जर्नल आर्गूमेंट को निकालने के ये तरीके हैं, ठीक है। तो इसको आप ढंग से देखिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।